गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, जो शादी सीरीज़ थी यहाँ पे मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमने 2 दिन पहले जो था खाला के घर पहुँचना था। और लोग जो आए दिन शादियाँ अटेंड करती हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। यकीन माने हम लोग, मैं शादी अटेंड नहीं, पहली दफ़ा जो है ना बहुत क्लोज़ वो शादी अटेंड की है, बट लग पता गया। और उस वक्त मुझे उन लोगों की हिम्मत पे रश्क आया जो आए दिन शादियां अटेंड करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कॉस्मेटिक जो था अपना वो रखा, फिर जो कपड़े थे मेरी बहन के, मेरी भाभी के, उनको मैंने रखा। और जनाब पैकिंग करते करते रियलाइज़ हुआ 3 बैग सिर्फ हम तीनों के ही बन गए। और अभी इमेजिन करें, मैंने सारी पैकिंग की। जो मुझे जितने कपड़े शादी के लिए लेके जाने थे उनको इस्त्री नहीं करवाया, उनको जाके वहाँ पे इस्त्री करेंगे। और साथ जो 3-4 दिन रहने तो नाइट सूट और वो चीज़ें रखी। इसके अलावा ये तमाम जो कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, ये सारा कुछ है। और मतलब ये चीज़ें अभी पैकिंग चल रही है। पैकिंग करने के बाद होपफुली हम लोग जो है ना वो कल लिख लेंगे। तो अभी मैंने थोड़े बहुत से वीडियोस बनाई, क्लिप बनाई उनकी। और कपड़े वहाँ जाके इस्त्री करेंगे। कपड़े भी नहीं दिखाए, जब मैं पहनूंगी तो फिर उनकी वीडियोस प्रॉपरली मैं बनाऊंगी। तो ये सारा कुछ है। होपफुली आप लोग इंजॉय करेंगे। कोई बहुत सादा चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन जो जो मैं कैप्चर कर सकी ना वो मैं इंशाल्लाह कैप्चर करती रहूँगी और इसके अंदर मैं ऐड करती रहूँगी। यहाँ पे मुझे याद आया कि जो ज़ैनब फातिमा है, जो हमारा मुन्ना है, उसके कपड़े तो पैक ही नहीं किए, जो मेरी भतीजी है। फिर मैंने उसकी पैकिंग जो है सारी वो कंप्लीट की। और इस टाइम पे जब मैं आई हूँ ना, तो मैंने अपने जो हर हरामी के सारे रिकॉर्ड थे ना उनको तोड़ा और मैंने काम किया। और फिर उसके बाद हमारी गाड़ी ड्राइवर आ गया, हमने सामान रखना स्टार्ट किया। और जब सामान रखने लगे गाड़ी में तो पता चल गया, कसम से डिग्गी क्या, आगे क्या, पाँव में क्या, हर जगह हमने सामान रखा। और ये फिर मेरी भतीजी के साथ कुछ क्लिप है। वैसे वो मुझे इतनी लिफ्ट नहीं करवाती, कभी कभी उसका मूड हो तो मुझे थोड़ी बहुत लिफ्ट करवा देती है, वरना मोस्टली वो अपनी दादों के साथ खुश रहती है। और रास्ते में जब मैंने गांव के मनाजिर देखे ना, तो मुझे ना एक ज़हन में ख्याल आया कि आप 20-25 साल के बाद भी गांव जाओ ना तो वो वैसे का वैसे ही होता है, वहाँ पे कुछ तब्दीली नहीं होती है। 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम फाइनली खाला के घर पहुँचे। ये हम उनकी कॉलोनी के पास से, उनकी ज़मीनों के पास से गुज़रे और हम फाइनली जो है अपनी डेस्टिनेशन जो है उस पे हम लोग जो है वो पहुंच गए। यहाँ पे ना लॉक लगा हुआ था, मैंने उसको कहा भाई लॉक खोल दो, मैंने भी निकलना है। और हम ऐसे ऐसे निकले सारे। फिर हम खाला से मिले और घर का ट्रिप लिया, काफ़ी मज़ा आया। तो ये कुछ ना मेरी लोग थी, क्योंकि मैं बहुत सादा से होली में हमेशा गाँव जाती हूँ, थोड़ा सा मैं गाँव का टच देती हूँ। कुछ वो भी ले आए ना, मजा नहीं, सारा कुछ हमने क्या लेकर आना है अम्मा। फिर आते ही हमें खाला ने सबसे पहले चाय सर्व की और गांव की जो मिठाई इसको कहते हैं वो हमें दी गई। मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ। और ज़ैनब फातिमा एंजॉय कर रही थी, कभी किसी ने गोद में उठाई, कभी किसी, यहाँ पर अपने उताया के साथ एंजॉय कर रही थी। चीज़ें सारी अपने जो है वो सेट कर ली। जो हमारे बैग थे, हमने कहा मैं बाकी मेहमानों के आने से पहले पहले हम लोग जो है वो सेट कर लेते अपनी, ताकि कोई कब्जा न करे। तो हमने अपनी चीज़ें सेट कर ली। आप जरा सुकून, आराम से घूम के, ताकि शादी वाले दिन जो जो हमें कपड़े चाहिए होंगे वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है, मजे की आ रही है। तो मैं दिखाती हूँ कि अगर लाइट कुछ ऐसे है, बैग शैग्स हैं हमारे ऑलमोस्ट सेट। अभी बेड शीट हमारी चेंज होनी है, अभी हम कुछ सफाई और कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं बाहर आई सामान रखने के बाद, तो जहाँ पे देखा कि ज़ैनब जो है ना वो एंजॉय करिए देसी माहौल को। उसको ये गाय भैंसे बहुत ही पसंद है, कसम से उसका बस नहीं चलता कि बस उनके पास से ना कहीं जाए ना। और जब मैंने देखा आज फिर ट्यूबवेल चला हुआ था, ज़मीनों को पानी लगा रहे थे, पानी इतना फ्रेश था। और मैं वैसे ही पाँव इसमें ना डुबो के थोड़ी देर के लिए बैठ गया। मैंने कहा थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ फुल देसी माहौल को। यार ज़िंदगी में पता है ये मौका आपको नहीं मिलता, ये माहौल हर जगह आपको नहीं मिलता। और जब आप बाहर से होकर आते हो ना तो फिर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। वैसे हम इसको बहुत ना लाइक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट जब आप दूर से आते हो ना तो फिर आपको ये चीज़ें बहुत मिस करते हो। आप एक एक लम्हा जो है एंजॉय करना चाहते हो। तो बस यहाँ पर भी कुछ ऐसे था, मैंने ट्यूबवेल का पानी जो था ना एम पाउंड बो के ना। और दूसरी बात ये कि सर्दी ज़्यादा नहीं थी, सबसे बड़ा जो फ़ायदा था ना सर्दी, मतलब ऐसी थी जो उसमें आप इंजॉय कर रहे हो। आप मतलब हर वक्त ये नहीं कर रहे हो कि सर्दी सर्दी। और दोपहर के खाने का टाइम हो, दोपहर के खाने में एज़ यूजुअल पराठा मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने पराठा खाया। मैंने कहा मैं तो पराठा ही खाऊंगी। और अनएक्सपेक्टेड
इनके ना एक गॉन सॉन्ग्स होते हैं जो दाऊदी हाल वाले लेकर आते हैं। पहले जो था ना ये प्लान कैंसिल हो चुका था, बट शाम को ही उन्होंने कॉल कर दी, मतलब दाऊदी हाल वाले जो है ना मेरे कज़न के, कि वो लोग आ रहे हैं। तो खाला ने पहले एक दफ़ा इनकार किया, आपको खाला ने कहा मैं इनकार नहीं कर सकती, तो खाला ने अलाउ कर दिया। और फिर वो धूम धड़के से जो है पटाखे बजाते हुए आए। पहले उन्होंने जो औरतों ने अपना जो एक देसी होता है ना डांस वो किया, फिर मर्दों पे पैसे जो है वो वारे और ढोल वाला और फिर गाने, फिर मतलब इस तरह का उन्होंने ये घर के बाहर किया। और काफ़ी उन्होंने पहले शोगल लगाया, सारा जो था ना जो कॉलोनी के लोग वो भी इकट्ठे हो गए, उन सब ने भी इंजॉय किया। और वो इंजॉय करने के बाद पैसे शैसे देने के बाद ढोल वाले को और जो गाने वाले साथ आए हुए थे उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता सब एंटर जो है घर में होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि फिर बाकी प्रोग्राम तो उन्होंने घर में करना था। ज़्यादा लोग नहीं होते इसमें, बस आपके जो बहुत क्लोज होते हैं ना दोधियाल वाले, जस्ट वो लेकर आते हैं, लड़के के जो दोधियाल वाले होते हैं। तो ये सारे वही कज़न और वो लोग ही थे, सिर्फ वही फैमिलीज़ थी, समझ लो कुछ 6-7 फैमिलीज़ थी वो। और वो सारी की सारी खाला की जो बरामदा है उसी में आगे एक साइड पे मर्दों को बिठा दिया, एक साइड पे औरतों को बिठा दिया। और फिर जो इनके अपना एक रस्म रवाज होती है गाने गाने वाले वो स्टार्ट हो गए। फिर उन्होंने महफ़िल जमाई रखी और वो महफ़िल जो है ना कोई रात के 12 बजे तक चली। हत्ता कि आप लोगों को पता है कि गांव में रात जो है वो 8 बजे आधी रात हो जाती है, लोग मोस्टली सो जाते हैं। खैर अब गांव भी काफ़ी तब्दील होता जा रहा है, लोग इतनी जल्दी नहीं सोते, बट एक है कि ये लोग 8 बजे 9 बजे तक सो जाते हैं मैक्सिमम, क्योंकि सब ने सुबह 6 बजे उठना होता है। अब शहरों में तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता, लेकिन आज एक शादी का माहौल था, शादी मतलब लोग एंजॉय कर रहे थे, तो ये लोग 12 बजे तक जो है इन्होंने अपना प्रोग्राम चलाया और लाइक सब ने गाने गाए। वो इनके कोई स्पेसिफिक गाना होता, मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग तो मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आई, कुछ भी समझ आती थी, क्योंकि वो प्योर टिपिकल ना पंजाबी वर्ड्स में था। तो आपको मैंने बताया कि मैं मतलब अपने को 20 से 25 साल के बाद कोई शादी गांव की जो है ना प्रॉपर वो अटेंड कर रही हूँ, जिसमें मैं सारी रस्में देख रही हूँ, लोगों का तरीक़ाकार देख रही हूँ। ये फिर होता है कि जो जिसका गाना गा रहे होते हैं ना उसके ऊपर से पैसे मारते हैं, और जो आप वो गाने वाले होते हैं और जो ढोल वाले होते हैं अब वो लोग वो पैसा कलेक्ट करते हैं। फिर जनाब 12 बजे प्रोग्राम एंड हुआ और जाते जाते फिर ख़वातीन ने अपना जो एक होता ना देसी डांस वो मतलब तब किया। तो इस तरह जनाब ये वाली जो रात है इसका भी इख्तिताम हुआ। तो ये था शादी से 2 दिन पहले का। नेक्स्ट डे वो आना चाह रहे थे बट खाला ने मना कर दिया, बट अच्छा रहा, काफ़ी हमने इन्जॉय किया, ज़रा शादी का माहौल जो है ना वो लगा। तो ये कुछ क्लिप्स थे जो मैंने बनाए और मैंने ऐड किए। मैंने ट्राई किया है कि स्पेसिफिक किसी का चेहरा नज़र ना आए, ताकि कल को कोई मुझ पर हाँ वो क्लेम ना कर सके। तो उम्मीद करूँगी कि आपको भी ये गाँव के जो कुछ रस्म व रवाज है, जो मेरे टूटे फूटे व्लॉग्स हैं, पसंद आएंगे, कुछ आपको चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक छोटा सा मैं व्लॉग जो है वो ऐड करूँगी मेहंदी का। उसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं बट कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैं ऐड करके ना एक कुछ दिखाऊँगी आपको थोड़ा सा। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब जनाब मैं मिलती हूँ तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आते जाते मैंने सोचा एक बात बता दूँ, मुझे वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल लगता है, मेरा वॉइस ओवर बहुत टूटा फूटा होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ और आप लोगों को पसंद आ सके।